समांतर श्रेणी, ठीक है, कैसे समझेंगे? इस पे बढ़िया से एक इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे हम समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब कहानी का परिचय क्या है कि मोहन का कंकड़ इकट्ठा करना। कहानी क्या है हमारी? मोहन का कंकड़ इकट्ठा करना। एक मोहन नाम का एक व्यक्ति था, ये हमारा शीर्षक था, मोहन का कंकड़ इकट्ठा करना। अब परिचय है, परिचय क्या है? मोहन कहाँ रहता है? एक समुद्र तट पर रहता है और उसे कंकड़ इकट्ठा करना क्या है? बहुत पसंद है। उसने निर्णय लिया कि वह हर दिन समुद्र तट पर जाकर कंकड़ इकट्ठा करेगा, ठीक है, और अपनी कंकड़ों की संख्या को हर दिन बढ़ाएगा। पहले दिन मोहन ने 3 कंकड़ इकट्ठा किए। हर अगले दिन वह पहले दिन से 4 कंकड़ अधिक इकट्ठा करेगा। उसने एक मन में बनाया, मोहन ने अपने मन में एक स्ट्रेटजी तैयार की कि मैं समुद्र किनारे जाऊंगा। पहले दिन उसने 3 कंकड़ इकट्ठा की, ठीक है, और उसने ये नीति बनाई कि वह हर अगले दिन 4 दिन के कंकड़ों की क्या करेगा? उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करेगा। अब देखिए पहला दिन क्या है? पहला दिन जब मोहन गया, कहां गया? समुद्र के किनारे। उसने कितने कंकड़ इकट्ठा किए? 3 का। तो पहले दिन उसने पहला कदम उठाया अपने कंकड़ संग्रह। अब आपको नीचे चित्र में दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है कितने कंकड़ है? 3 कंकड़ है पहले दिन। अब दूसरे दिन जब वो गया, उसने पहले मन में बनाया था कि हर दूसरे दिन में कितने कंकड़ इकट्ठा करूंगा? 4 अधिक कंकड़ इकट्ठा करूंगा। दूसरे दिन फिर मोहन ने 4 कंकड़ और इकट्ठा किए। पहले दिन कितने थे उसके पास? 3। दूसरे दिन उसने कितने किए? 4। तो कुल कितने हो गए? 7। अब देखो क्रम, जब मैं इस स्लाइडर को चेंज करता हूं, कितने कंकड़ हो गए उसके पास? 7 कंकड़ हो गए ना। अब अगले दिन की कहानी आती है, तीसरा दिन। मोहन फिर समुद्र तट पर गया, उसने फिर 4 कंकड़ और इकट्ठा किए। अब उसके पास कितने कंकड़ हो गए? 11 हो गए। कि पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 उसने लिए, दूसरे दिन उसके पास 7 थे, ठीक है। अब तीसरे दिन फिर उसने 4 उठाए, तो कितने हो गए? 11 हो गए। एक क्रम देखना इसमें कैसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब मैं इस स्लाइडर को चेंज करता हूं, उसके पास कितने कंकड़ हो गए? 11 कंकड़। ये तीसरे दिन की कहानी है साहब, ठीक है। अब वो चौथे दिन फिर गया, फिर चौथे दिन मोहन ने समुद्र तट से 4 कंकड़ और उठाए, तो उसके पास कितने हो गए? 15 कंकड़, ठीक है। ये हमारे चौथे दिन की स्टोरी है। ये हमारे पास कितने कंकड़ हो गए? 15 कंकड़। अब 5वां दिन फिर मोहन गया समुद्र तट की ओर, फिर उसने 4 कंकड़ और उठाए, तो उसके पास कितने कंकड़ हो गए? 19 कंकड़ हो गए। तो हर दिन कितने कंकड़ों की वृद्धि होती रही? 4 की वृद्धि होती रही। पहले दिन कितने थे उसके पास? 3। दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 11, चौथे दिन 15 और 5वें दिन 19 कंकड़ उसके पास 19 कंकड़ हो गए, ठीक है। अब ये जो सीरीज बनी, जरा बनाओ। पहले कितने थे? 3, फिर क्या आएगा? फिर दूसरे कितने हो गए उसके पास? 3, 7, फिर 11, फिर 15, फिर 19। तो इसमें कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। तो मैंने इस अंतर को क्या बताया था समांतर श्रेणी में? क्या कहते हैं बताया था? और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जो ये अंतर है, इस अंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारे पास पहले दिन था,
पहले दिन कितने कंकड़ थे हमारे पास? 3 उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? A ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज, आरंभिक अवस्था जो हमारी है वो हमेशा ए होगी। ठीक है, और जब हमने शुरुआत की और हम जैसे मोहन ने शुरुआत की और मोहन बढ़ते गया 5 दिन तक, ठीक है, तो उसकी एक सीरीज बनी, एक प्रोग्रेशन उसका बना, 3 4 7 11 15 19। ठीक है, तो कितने का अंतर आया इसमें? 4 4 का अंतर आया। तो जो वो 4 4 का अंतर है वो हमारा डी कहलाता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है इस कहानी से? मोहन इसी तरह हर दिन अपनी कंकड़ों की संख्या को बढ़ाता रहा। अब यह संख्या एक अंकगणितीय प्रगति या अंकगणितीय श्रेणी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उदाहरण है, जहां प्रत्येक दिन की संख्या पिछले दिन से एक निश्चित अंतर से बढ़ती है, यानी कि निश्चित अंतराल से बढ़ रही है। पहले दिन 3, फिर 4, फिर अगले दिन फिर 4, फिर अगले दिन फिर 4, फिर अगले दिन फिर 4, बढ़ोतरी करता गया। तो वही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है कि निश्चित अंतर से जो संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है उसको हम एक अंकगणितीय प्रगति कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पहले दिन उसके बाद 3 थे, फिर उसने 4 और लिए तो 7 हो गए दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर उसने 4 और लिए तो उसके बाद 11 हो गए, चौथे दिन फिर उसने 4 लिए तो उसके बाद 15 हो गए, पांचवें दिन फिर उसने 4 लिए उसके बाद 19 हो गए। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी या अंकगणितीय प्रगति अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। गणितीय स्पष्टीकरण आएगा इसका कि इस कहानी से हमारा जो गणितीय अवधारणा थी, हमने कहानी क्यों ली? हमने कहानी समांतर श्रेणी को समझने के लिए ली। अब इससे गणितीय स्पष्टीकरण क्या है इसका, इसकी क्या अवधारणा निकलती है? तो गणितीय प्रगति या इसको समांतर श्रेणी, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, अब इसके बाद समांतर श्रेणी की ओर जाएंगे, तो एक ऐसी श्रृंखला होती है, ये परिभाषा हो गई, एक डेफिनेशन हमने निकाली इसमें से, ठीक है, एक परिभाषा इसमें से निकली इस कहानी में से कि अंकगणितीय प्रगति एक ऐसी संख्या श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक संख्या पिछले संख्या से एक निश्चित अंतर से बढ़ती है, जिसमें प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से एक निश्चित अंतर से बढ़ती है। यानी कि पहली संख्या कितनी थी उसके पास? 3, फिर दूसरी कितनी आ गई? 7, फिर तीसरी कितनी आ गई? 11, चौथी कितनी आ गई? 15, पांचवी कितनी आ गई? 19। ऐसे आगे भी ये बढ़ती जाएगी। लेकिन इनका जो अंतराल है, जो इनका एक अंतर है, वो क्या है? निश्चित है। तो समांतर श्रेणी वो श्रेणी कहलाएगी कि उसमें जो अंकों की संख्या बढ़ने का जो क्रम है वो एक निश्चित अंतर पे होना चाहिए। अगर कहीं पर भी अंतर गड़बड़ाता है, अगर माना सपोज उसने 5 दिन 5 उठा लेती कंकड़, तो अंतर बिगड़ जाता है। पहले दिन तो 4 4 का अंतर आ रहा है और 5 दिन 5 का अंतर आ गया, तो वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं कहलाती। तो इसमें जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्वंतक या कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसी से हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा, सूत्र है हमारे पास, ऐसे ही हम इसको nth टर्म तक ले जाते हैं, nवें पद तक। तो एक जनरल एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, ये जो an है ना, इसको समांतर श्रेणी का nवां पद कहते हैं। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a हमारे पास, जहां an मैंने बताया तुमको nवां पद है, या इस कहानी के हिसाब से an जो होगा यानी कि nवें दिन कंकड़ों की संख्या, और a पहले दिन कंकड़ों की संख्या कितनी थी? पहले दिन 3। d प्रत्येक दिन के अतिरिक्त कंकड़ों की संख्या, यानी कि जो निश्चित अंतर आ रहा है, कितना है वो अंतर? 4। तो d कितना आ गया? 4। ठीक है, और n दिनों की संख्या कितने दिन है? 5। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ऐसे हम यहाँ पर an का मान निकाल लेंगे। n की जगह हम 5 रखेंगे तो a5, n की जगह 5 रख दिया,
a5 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास 3 है प्लस n का मान 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो 3 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। ठीक है, इनकी 5 दिन कितने इकट्ठा किए उसने 19। आगे ना, ये हमारा क्या हो गया गणितीय स्पष्टीकरण हो गया, क्योंकि हम जो फॉर्मूला हमारे पास था और जो उसने ये प्रैक्टिकल किया, 5वें दिन दोनों का मान क्या आ रहा है, बिल्कुल समान आ रहा है। हम फॉर्मूले से भी निकाल रहे हैं और हमें कहानी के माध्यम से भी निकाल रहे हैं, तो हमारी जो अवधारणा है वो एक बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि जो पहला दिन होता है उसको हम ए मानेंगे, यानी कि जो पहली संख्या है उसको हम ए मानेंगे। ठीक है, जहां से शुरुआत हो रही है, जो उसकी इनिशियल स्टेज है, जो उसकी आरंभिक अवस्था है, उसको हम ए मानेंगे। जैसे तुम साइंस में पढ़ते हो ना, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, किससे डिनोट करते हो उसको, तुम यू से डिनोट करते हो ना। एंड लास्ट अंतिम वेग हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक्सलेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो वैसे ही यहां पर समांतर श्रेणी में जो प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि जो पहला नंबर है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। और जो निश्चित अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम क्या कह रहे हैं, डी कह रहे हैं। ठीक है, और जो टोटल दिन की संख्या आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एन। और जो हमको निकालना है वो क्या हो जा रहा है, ए एन। आगे समझ में? ठीक है, छोटी सी कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से हमने एक समांतर श्रेणी की जो संकल्पना थी, जो एक परिकल्पना थी, उसको हमने यहाँ पर साकार किया। इसके बाद मैं तुमको वो दिए थे A1 से लेकर के A100 तक के। A100 कितना होगा सर, A प्लस 99 99D। A80 कितना होगा सर, A प्लस 79D। A50 कितना होगा सर, A बराबर A प्लस 49D। A बराबर नहीं यार, A प्लस 49D। A10 कितना होगा सर, A प्लस 90D। A25 कितना होगा A प्लस 24D। हाँ, तो ऐसे ही हमको पूरे माना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कैसा क्रम होता है अब तुमको पता चलेगा, डी कैसे निकालेंगे, ए क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हमारी कंप्लीट हो गई।